We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम लक गुरु और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर और मेरे साथ देश के दिग्गज ज्योतिषाचार्य लक गुरु डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है गुरु जी। नमस्कार। देखिए, हमारे जीवन में कदम कदम पर चुनौतियां आती हैं, हर मोड़ पर बाधाएं हमारी अग्नि परीक्षा भी लेती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का एक प्रमाणिक और शास्त्रीय समाधान जरूर होता है। आपके जीवन में किसी भी मोड़ पर कोई भी अड़चन हो, चाहे नौकरी की समस्या हो या शादी की, रोजगार की हो या फिर रिश्ते की, आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारे पास है। हमारे गुरुजी इसका जवाब देंगे। इसलिए देश भर से हमारे जो दर्शक हैं हर रोज बड़ी संख्या में अपनी जिंदगी से जुड़े तमाम सवाल हमें भेज रहे हैं और लक गुरु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनका समाधान भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो गुरुजी, प्रश्नों का और जवाबों का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले मेरी एक जिज्ञासा है एक सवाल को लेके कि जब हम एक सुखी और संपन्न परिवार की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे पहली जो शर्त होती है वो है शांति और परिवार के सदस्यों का आपसी प्रेम, आपसी भाईचारा जो होता है, क्योंकि घर में अगर कलह है तो फिर वहां पर सुख और सौभाग्य का निवास तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसे में किसी घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और परिवार में लोगों के बीच में मनमुटाव रहता है, हर तरफ तनाव बना रहता है, तो इस परिस्थिति में ऐसे कौन से उपाय हमें गुरुजी करने चाहिए जिससे कि घर में सुख शांति रहे, कलह हमेशा के लिए दूर हो जाए? जी देखिए रंजना, कहा जाता है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर किसी भी परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। इसलिए नकारात्मक ऊर्जा पर नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि सकारात्मक शक्तियों को बढ़ाना जरूरी है। ऐसे स्थिति में घर में वास्तु दोषों की वजह से भी नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे 5 उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके घरेलू कलह समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक सुबह प्रातः काल उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना है। भगवान सूर्य की कृपा से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और इसको करना कैसे है? प्रातः जब आप उठें तो स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और तांबे का एक लोटा ले लें और उसमें लाल पुष्प डाल लें, चावल लाल रंग से रंग के डालें और कोई रोली वोली डाल करके और सूर्यदेव को अर्घ दें। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जो आपके घर में आपके इष्ट देव हैं उनकी मंदिर में आपको दीपक जलाना चाहिए। दीपक खास तौर से अगर घी का दीपक का जलाते हैं तो उससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और दैवी शक्तियों की कृपा आपके घर पर होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। अब आइए आगे उपाय बताता हूँ कि घर में जो तुलसी का पौधा लगाते हैं ना लोग, देखते होंगे तुलसी का पौधा होता है, तो वहाँ क्या करना चाहिए कि रोज़ तुलसी को अर्घ दें और उसके सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और प्रणाम कर लेना चाहिए। पानी में नमक मिलाकर पोछा घर में जरूर लगावें। इससे क्या होता है कि नकारात्मक ऊर्जा घर की समाप्त हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी कोने में आप सेंधा नमक का एक बड़ा सा टुकड़ा अगर आप रख देते हैं तो क्या होता है कि घर में पॉजिटिविटी आती है और ये हर महीने 1 महीने बाद उसको हटा देना चाहिए और नए टुकड़े लगा देना चाहिए नमक का, ताकि चेंज भी करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नमक है नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। अब घर में क्या है कि आपको हमेशा घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। जो देखते होंगे कि बहुत कूड़ा करकट बेकार की चीज़ें, रबिश चीज़ें आ जाती हैं, उसको हटा देना चाहिए। कंक्रीट चीज़ें घर में रखना चाहिए जिससे घर का वातावरण स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे, वातावरण में सकारात्मक विचारों का उदय हो। तो खास तौर से आपको क्या करना है कि खास बात है कि घर के अंदर और बाहर बल्कि छत के ऊपर भी सफाई का नियमित ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा या भारी सामान जो ऊपर रखते हैं छत पर, उसको हटा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर के सदस्यों में आपसी विवाद नहीं होता और आपस में प्रेम बढ़ता है। बिल्कुल गुरुजी, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने भी इन 5 उपायों को बहुत ध्यान से सुना होगा और बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया है और ये बहुत आसान भी हैं। तो अगर आपके घर में भी कलह रहती है और नेगेटिव एनर्जी आपको महसूस होती है, उन उपायों को जरूर कीजिएगा, आपको इससे लाभ जरूर मिलेगा। चलिए अब सवालों का सिलसिला गुरुजी शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी दर्शक प्रिया मिश्रा ने अपना सवाल भेजा है। है मेरा
जन्म 24 दिसंबर 1999 सुबह 10 बजे प्रयागराज में हुआ है। मेरा क्वेश्चन यह है मेरी शादी कब होगी और मेरी मैरिज लाइफ कैसी होगी और मेरा करियर कैसा होगा और मैं किस सेक्टर में जॉब करूंगी जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इनका जन्म मकर लग्न का है। लग्न में मकर राशि का मंगल बैठा हुआ है, वहाँ केतु भी है। और चतुर्थ भाव में मेष राशि का शनि और गुरु बैठा हुआ है। सप्तम भाव में कर्क राशि का राहु बैठा हुआ है। दसम भाव में तुला राशि का बुध और शुक्र है। एकादश भाव में इनका वृश्चिक राशि का सूर्य और चंद्रमा है। वर्तमान में जो इनकी दशा चल रही है, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, जो 28 जून 2025 से लेकर के 28 अप्रैल 2028 तक है। यह कालखंड इनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें इनका कैरियर बढ़िया होगा, नौकरी वगैरह लगने की संभावना बढ़ रही है और जो आप चाह रहे हैं उसमें आपको होने की संभावना रही है। और आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। और जब आप प्रातः काल सो के उठे तो माता पिता का चरण स्पर्श जरूर करें। चलिए गुरुजी, अब आगे बढ़ेंगे और अपने अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। सुवर्ण चक्रवर्ती जी ने पुरुलिया पश्चिम बंगाल से अपना सवाल भेजा है। जी, मेरा नाम सुवर्ण चक्रवर्ती है। मैं वेस्ट बंगाल पुरुलिया में जन्म हुआ है और जन्म तिथि है 31 दिसंबर 1971 सुबह 5:43 पर। मेरा प्रश्न है, मेरा इन फ्यूचर थोड़ा बताइए और मेरा कोई समस्या है तो वो भी बता दीजिए। इनका जन्म वृश्चिक लग्न का है और लग्न में इनका सूर्य और गुरु है। दूसरे भाव में धनु राशि का शुक्र और बुध बैठा हुआ है। तीसरे भाव में इनका मकर राशि का राहु बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव में कुंभ का मंगल है। सातवें भाव में वृष राशि का शनि है और नवम भाव में इनका चंद्रमा केतु है कर्क राशि का। वर्तमान समय में जो इनका समय चल रहा है वो शुक्र की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है, जो यह कालखंड इनके लिए काफ़ी अच्छा है। और धीरे धीरे आपकी परेशानियां समाप्त होंगी और आपके अच्छे दिन आएंगे। और आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आप हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए और गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए। जो आपकी परेशानी चली आ रही है समाप्त होगा और आपका समय अच्छा हो जाएगा। जी सुमन जी, ध्यान से, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा उपाय, इसे जरूर कीजिए और आपको समाधान मिलेगा। आगे बढ़ेंगे गुरुजी। अगला सवाल हमारे दर्शक राजेश जादौन जी ने भेजा है। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश से। जी, प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम राजेश जादौन है। मेरी जन्म तिथि 18 अगस्त 1968 है। मेरा जन्म 4:28 सुबह का है। जन्म स्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश। व्यापार नहीं चल रहा है और आर्थिक स्थिति कब तक ठीक होगी, मुझे यही जानना है। देखिए राजेश जी, आपका जो जन्म है कर्क लग्न का है। लग्न में ही मंगल है कर्क राशि का और दूसरे भाव में सिंह राशि का सूर्य बुध गुरु शुक्र बैठा हुआ है। तीसरे भाव में आपका कन्या राशि का केतु है और नवम भाव में मीन राशि का राहु बैठा हुआ है। दसम भाव में आपका वृष राशि का चंद्रमा उच्च का होकर के बैठा हुआ है। वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जो आपके लिए ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय ठीक नहीं चला, तो सेहत को लेकर के आपको काफ़ी ध्यान रखना। आपको लगता है कि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ा हुआ है जिसके नाते आपका सेहत खराब है, तो आपका जो केतु है उसके नाते आप इल्यूजन में रहते हैं। तो आप इल्यूजन में मत रहिए। आपको अगर इस तरह की भ्रम है तो आप हनुमान जी की आराधना करिए, हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट इस मंत्र का जप करिए। और क्या करिए कि गायत्री उपासना आपको जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र को कम से कम 1 माला पढ़ें और 24 बार आप सामान्य तरीके से आप क्या करें, हवन कर दें घर में, तो आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा और आपकी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। गुरुजी, हनुमान जी की आराधना का आपने अभी भी जिक्र किया, तो ये तो हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इन जनरल भी मैं अगर आपसे समझना चाहूँ कि अगर आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं, पूजा कर लेते हैं, दिया जला देते हैं, तो क्या उससे भी नेगेटिव एनर्जी दूर हो सकती है? कोई परेशानी होना हो लेकिन आप पॉजिटिव फील करेंगे सारा दिन? जी देखिए रंजना, कहते हैं कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं और जब भी हनुमान जी की पूजा की जाती है तो हनुमान जी राम भक्त हैं और ये बड़े अनुशासित रहते हैं, भगवान राम के परम भक्त हैं। तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और हनुमान जी की कृपा से जो चाहता है वो कर लेता है। तो घर में एक तो जो नेगेटिव चीज़ें वो समाप्त हो जाती है,
तंत्र मंत्र यंत्र का जो प्रयोग होता है वो समाप्त हो जाता है। कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी की आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति रहता है। तो आप हनुमान जी की आराधना करना चाहिए और वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी चलिए अब गुरुजी आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल ले लेते हैं। कासगंज उत्तर प्रदेश से हमारे दर्शक विशाल ने हमें अपना सवाल भेजा है। जी पंडित जी नमस्ते, मैं विशाल बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 23/10/1994 है। मेरे जन्म का समय 1:40 दोपहर का है। जन्म स्थान कासगंज उत्तर प्रदेश का है। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, एग्ज़ाम भी क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा नंबर नहीं आ रहा है। कृपया समाधान बताएं। विशाल जी का जो प्रश्न है, इनका जन्म धनु लग्न का है। तीसरे भाव में इनका कुंभ राशि का शनि है जो अपने घर का है। पंचम भाव में मेष राशि का केतु होने से लोग बहुत ज़्यादा केवल इच्छा रखते हैं, सोचते हैं, लेकिन कुछ करना नहीं चाहते। अष्टम भाव में कर्क राशि का मंगल है जो हेल्थ को लेकर के ठीक नहीं मानते। दसम भाव में इनका कन्या राशि का सूर्य, ऐसे लोग बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेहनत करें तो, क्योंकि जल्दी चैनलाइज नहीं होते। एकादश भाव में इनका तुला राशि का चंद्रमा है, बुध है, शुक्र है, राहु है। तो शुक्र अपने घर का है और बुध शुक्र राहु काफ़ी अच्छा है। तो वर्तमान समय जो इनका चल रहा है, देव गुरु बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। तो यह समय इनके लिए काफ़ी संघर्ष का है और इनके पास एकाग्रता का भाव है। तो धीरे धीरे देखा जाए तो 3 अक्टूबर 2025 से जनवरी 27 तक का कालखंड आपका अच्छा है। इसमें अगर आप नौकरी के लिए फल्ट कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिलने का प्रबल योग बन रहा है। आप पूरी तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको नौकरी मिलेगी। और आप क्या करें कि सूर्य की आराधना जरूर करें ताकि आपको नौकरी मिलने में जो परेशानियाँ हो रही हैं वो समाप्त हो जाए। जी चलिए आगे बढ़ेंगे। अग्रजा यादव जी ने यूपी से अपना सवाल भेजा है। पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम अग्रजा यादव है। मेरा जन्म 5 जुलाई 2000 में हुआ था और मेरा जन्म सुबह 8 बजे हुआ था। मैं यूपी बनारस से हूँ। मेरा क्वेश्चन यही है कि मैं डॉक्टर कब बनूंगी। देखिए अग्रजा, आपका जन्म सिंह लग्न का है और आपका पंचम भाव में धनु राशि का केतु बैठा हुआ है। दसम भाव में गुरु और शनि। तो गुरु और शनि क्या होता है कि व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाता है, ऐसे लोग मेडिकल के फील्ड में जाते हैं। एकादश भाव में जो मिथुन राशि का राहु बुध है वो आपका बहुत अच्छा है। द्वादश भाव में कर्क राशि का सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु। तो आपकी कुंडली मांगलिक भी है। वर्तमान में जो समय आपका चल रहा है 16 जनवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2027 तक का केतु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है। तो यह जो कालखंड है आपकी पढ़ाई लिखाई करियर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेडिकल के फील्ड में तैयारी कर रहे हो, जाना चाहते हो, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका सिलेक्शन हो जाएगा और इस तरह के लोग खास तौर से सर्जन जरूर बनते हैं। तो समय बहुत अच्छा चला, आप तैयारी करिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलने का प्रबल योग बन रहा है। गुरुजी, लोगों का एक सवाल ये भी रहता है इन जनरल कि जो उपाय आप बताते हैं, कई लोग हैं जो अकेले रहते हैं, बैचलर से, सारे उपाय वो नहीं भी कर पाते। तो अगर वो उपाय नहीं कर रहे हैं तो क्या समस्या का समाधान नहीं मिलेगा? बिल्कुल। देखिए रंजना, क्या होता है कि उपाय से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो डेस्टिनी में वो तो होके रहेगा, उसको तो आप हटा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, तो बारिश को तो आप हटा नहीं सकते, लेकिन छतरी लगा के आप बच सकते हैं। इसी तरीके से उपाय करके व्यक्ति की जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो समाप्त कर सकते हैं। अगर उपाय नहीं कर तो उनके माता पिता कर सकते हैं, खुद में हल्का फुल्का उपाय करके कर सकते हैं। और अगर समय अच्छा चल रहा है, न भी उपाय करें तो उनको सफलता मिलती है। उपाय करने से क्या होता है कि एक आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मशक्ति बढ़ती है और लगता है कि आपके अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आप सकारात्मक सोच में सोचते हैं, सकारात्मक सोच आपकी बढ़ती है, जिसके नाते आपकी ऊर्जा इस तरह की होती है कि आपको लक्ष्य के प्रति जाने के लिए प्रेरित करता है और आपको सफलता मिलती है। जी बिल्कुल, और जितना हो सके उतने उपाय अपने स्तर पर आप जरूर कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आपको सफलता मिल सके। जी गुरुजी, अगला सवाल ले लेते हैं। अगले हमारे दर्शक हैं अखिल वशिष्ठ जी, जिन्होंने देहरादून उत्तराखंड से अपना सवाल भेजा है। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम अखिल वशिष्ठ है। मेरा जन्म 12 मई 1993 को हुआ था, 8:37 रात को, देहरादून उत्तराखंड में। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, दाम्पत्य जीवन में काफ़ी परेशानी है, क्या मेरा वैवाहिक जीवन बचेगा? देखिए अखिल जी, आपका जो जन्म है वृश्चिक लग्न का है, लग्न में राहु है। तो जब वृश्चिक का राहु लग्न में हो तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने टर्म कंडीशन पर रहता है, बहुत ही रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल नेचर उसका नहीं होता है। मकर राशि का चंद्रमा है जो अभी आपकी 7.5 मार्च में समाप्त हुआ है। और आपके चौथे भाव में कुंभ राशि का शनि है, पंचम में मीन राशि का शुक्र है, छठे भाव में आपका मेष राशि का सूर्य और बुध है, सातवें भाव में केतु है जो आपकी दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। नवम भाव में मंगल है कर्क राशि का, जो आपकी सोच
आपको काफ़ी रिजिड बनाता है और आप निर्णय तुरंत लेते हैं। एकादश भाव में गुरु है, तो गुरु के नाते आपका जो एकादश है उच्च शिक्षा होगी, आप टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं, तो आपके लिए समय ठीक है। लेकिन जो वर्तमान समय में आपका चल रहा है, गुरु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है जो 2 नवंबर 26 तक चलेगा। तो देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए आपका समय कालखंड ठीक नहीं चल रहा है, आपका तनावपूर्ण माहौल रहेगा। आपको कोशिश करना चाहिए कि पत्नी की बात को सुने, आपस में विचार विमर्श करें और अपनी गलती को माने, हर गलती अपनी पत्नी पर न छोड़ें। तो अगर ये कर लेते तो आपका विवाह मतलब बच सकता है वैवाहिक जीवन, नहीं तो विवाह विच्छेद की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो 1-1.25 साल के अंदर विवाह विच्छेद की संभावना बन रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारे दर्शक आदित्य जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हमसे पूछा है। जी गुरुजी नमस्कार, मेरा नाम आदित्य है। मेरा जन्म 26 अगस्त 1994 का है। समय 10:49 सवेरे, गाजियाबाद यूपी। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि मेरा विवाह कब होगा और मेरी व्यापारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए आदित्य जी, आपका जन्म तुला लग्न का है। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसे जातक बड़े देखने में गुड लुकिंग, स्मार्ट होते हैं, 100 में शालीन होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत कर लेते हैं। पंचम भाव में कुंभ का शनि है जो बहुत अच्छा मानते हैं। 7वें भाव में मेष राशि का केतु चंद्रमा जो वैवाहिक जीवन में दिक्कतें पैदा करता है, विवाह होने में देरी करता है। 9वें भाव में मिथुन का मंगल है और एकादश भाव में आपका सिंह राशि का सूर्य बुध बैठा है। द्वादश भाव में कन्या राशि का नीच राशिगत होकर शुक्र बैठा है और वर्तमान समय में आपकी चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, जिसके नाते आपके विवाह होने में काफ़ी देर हो रही है। तो 3 नवंबर 2026 तक आपका चल रहा है ये दशा। तो नवंबर 2025 से लेकर नवंबर 2026 के बीच विवाह आपका संपन्न होने की संभावना बन रही है। और जो आपकी व्यापारिक स्थिति होगी, जो आपका पैतृक व्यापार होगा, उसी को आगे बढ़ाएंगे, उसी को आप सिस्टमेटिक करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे और आप आगे जाएंगे। जी गुरुजी, अब अगला सवाल हमारी अगली दर्शक हैं अनंदिता सिंह ने भेजा है दिल्ली से। जी पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम अनंदिता सिंह है। मेरा जन्म 22 अप्रैल 2007 में हुआ था, सुबह 8:03 पर और दिल्ली में। मेरा क्वेश्चन यही है कि करियर कैसा रहेगा, व्यापार और नौकरी में मैं क्या चुनूं। देखिए अनंदिता, आपका जन्म वृष लग्न का है। लग्न में ही वृष राशि का शुक्र है। शुक्र स्वगृही का होकर के लग्न में बैठा, तो ऐसे जातक देखने में दिव्य और सुंदर होते हैं। व्यक्तित्व इनका बड़ा प्रभावशाली और आकर्षक होता है। मिथुन राशि का चंद्रमा है, तो इस तरह के लोग बड़े इमोशनल होते हैं और थोड़ा सा अपने को चैनलाइज नहीं कर पाते, तो चैनलाइज करने की जरूरत है। और तीसरे भाव में कर्क राशि का शनि व्यक्ति को बहुत पराक्रमी बनाता है, परिश्रमी बनाता है। चौथे भाव में सिंह का केतु है जो बहुत अच्छा मानते हैं। 7वें भाव में वृश्चिक राशि का गुरु है। 10वें भाव में राहु और मंगल है और आपके द्वादश भाव में बुध बैठा हुआ है और सूर्य आपका बैठा हुआ है मेष राशि का होकर के। तो वर्तमान में जो आपका समय चल रहा है, गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। जो देखा जाए तो अभी जो आपका समय चल रहा है पढ़ाई लिखाई करियर के लिए, ये बहुत अच्छा है। तो अभी आपकी पढ़ाई लिखाई करियर लगभग 5 से 6 साल आपका बहुत अच्छा होगा। आप इसमें सीए बन सकते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण करते हुए आप आगे जाएंगे और आपका जो कार्य है वो अच्छा होगा। व्यापार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आपको व्यापार करना है तो कैरियर आपका व्यापार के क्षेत्र में है। और जो शादी विवाह को भी आपकी अच्छी होगी, तो कैरियर, व्यापार और शादी विवाह तीनों देखा जाए तो बहुत अच्छा है। समय आपका लगभग करीब 7 से 8 साल बहुत ही अच्छा है। तो अपने लक्ष्य का ध्यान दीजिए, लक्ष्य पर लगे रहिए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। एकाग्रता बने, उसके लिए क्या करना है कि चंद्रमा को सायंकाल अर्घ्य देना है चंद्रमा को। इससे क्या होगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। और अगर लगता है नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु जैसे आटा है, दूध है, दही है, अपने हाथ से टच करके किसी मंदिर में दान कर दीजिए ताकि एकाग्रता के लिए ठीक रहे और कैरियर के दृष्टिकोण से अच्छा हो। जी तो ये गुरुजी दर्शकों के सवाल तो हो गए, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। जैसे शुरुआत में आपने बताया था कि घर में कलह को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय हमें करने चाहिए। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के इंटीरियर में भी ऐसा कोई बदलाव करना चाहिए जिससे कि घर में सुख शांति आए? क्योंकि कहते हैं कि वास्तु के अनुसार अगर आप कोई सामान रखें या फिर आपके वॉशरूम की डायरेक्शन हो, आपके बेडरूम की डायरेक्शन हो, तो सुख समृद्धि बनी रहती है। जी देखिए रंजना, आपको मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा जो बहुत ही असरदार होगा। आपको क्या करना चाहिए कि घर में सजावट करते समय काले रंग के इस्तेमाल से बचना चाहिए, क्योंकि काले रंग से निगेटिविटी बहुत बढ़ती है और उससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। और इंटीरियर डेकोरेशन करते समय गहरे काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में अशांति का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा आती है जो घर में सुख
समृद्धि शांति आने से रोकता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आप में से भी कोई अपना नया घर बनवा रहा है, इंटीरियर करवाने आप जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को ध्यान में रखिए। जैसा गुरुजी ने कहा कि काले रंग का इस्तेमाल ना करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके जरिए छोटे छोटे बदलाव हम अपने जिंदगियों में करके सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरुजी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब धन्यवाद, देने के लिए। नमस्कार। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप भी लघु गुरु से सवाल पूछ सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म का समय, स्थान और प्रश्न के साथ ऑडियो क्लिप बनाएं और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए। नंबर है 9355010002। इस पर आपको अपना ऑडियो क्लिप भेज देना है। आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे हमारे लघु गुरु। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।